जय हिंद, जय भारत। सवाल है कि मैराथन जो है उसको कैसे लगाते हैं? जो एक्सपीरियंस्ड रनर्स हैं वो भी, और जो नए आते हैं चैनल पर वो भी, और जो लड़के डिस्टेंस रनिंग करते हैं 5000 10,000 मीटर, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकता है। मुंबई मैराथन आ रही है, वहाँ पर किसी ने भी ग्रुप से लगानी है, जो कोई और वीडियो देख रहा है ग्रुप में नहीं भी है, उनको लगानी है। दो तीन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो है कि जब आप मैराथन लगाते हैं तो हार्ट रेट का आपको बहुत ख्याल रखना है। हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, थ्रेशोल्ड कैसे निकालते हैं, VO2 कैसे निकालते हैं, उस पर कैसे वर्क करते हैं, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बनाई भी हुई हैं, लेकिन इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे एज के हिसाब से, इवेंट के हिसाब से, कहाँ पर कैसे वर्क होता है। और एक और आपको मैं सूचना देना चाहता हूँ कि कोचिंग के कोर्सेज हम शुरू करेंगे चैनल पर, और वो होंगे सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपने कैसे प्रोग्राम बनाना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। छोटे बच्चों का प्रोग्राम होता है, जूनियर डेवलपमेंट का, और जो हमारे हाई स्कूल के बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं उनका, और सीनियर होते हैं उनका, वो कैसे आप प्रोग्राम को मैनेज करते हैं, और उसकी जो ईयरली आप होती है प्रोग्रामिंग, वो कैसे करते हैं, उसका हम अलग से एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये सभी बातें करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास जो बत्ते बच्चे करते रहे हैं, कर रहे हैं, वो लगातार जाते रहते हैं, छोड़कर थोड़े समय के लिए फिर वापस आ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, या हमारे यहाँ पर यू स्पोर्ट NAIA का प्रोग्राम चलता है, अमेरिका में NAIA और NCAA का प्रोग्राम चलता है। तो आज एक बच्चा, बहुत ही दिल से प्यारा बच्चा, मैं उसको स्पेशल मिलने गया। छोटी-सी कहानी बताऊँगा ये टॉपिक शुरू करने से पहले। सेहत मेरी को ठीक नहीं थी, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाया था, और पिछले कुछ महीनों से मेरी, पिछले साल सारा साल सेहत ठीक नहीं थी। आपको मैंने कभी इसका होने नहीं दिया जजमेंट कि मेरी सेहत ठीक नहीं थी। तो फिर भी मैं उस बच्चे को मिलने गया, और उसका जो वर्कआउट था वो चल रहा है, उसका थोड़ा इंजरी वगैरह का, तो उसने कंप्लीट किया घर पे ही, और वो मेरे लिए एक गिफ्ट लेके आया था जाते समय, और वो बहुत भावुक कर गया। और वो बच्चा, आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इन चीज़ों को दिखाता नहीं हूँ, टाँगता नहीं हूँ, और वो गिफ्ट लेके आया था। मैंने इसको थोड़ा-सा खोला था, तो आपको दिखाऊँगा मैं कि क्या लेके आया था वो बच्चा। और बहुत प्रेम से उसने इसको बनाया, और वो इसको मैं टाँगूँगा ज़रूर दीवार पर। और ये पिक्चर जब हमने ली थी ना, वैसे ही वो नेशनल्स के बाद इस साल 1500 मीटर लगाता है, 348 की, 17 का था उस वक़्त वो, 18 हुआ है इस साल। तो उसने ये बनाई थी, और वैसे ही एक और बच्चा मेरे मेरे साथ करता था, उसने ये पिक्चर खींच ली थी। इसको वो लेके आया था। अरे! वो पीछे भी बहुत लिखा हुआ है। तो पीछे बहुत अच्छा उसने लिखा हुआ है, और उससे भी खूबसूरत है पीछे। मैं पढ़ के सुना दूँगा, या यहीं यहाँ पर पिक्चर डाल दूँगा। उम, यहाँ यहाँ पर बच्चे हमारे वहाँ पे गुरु कहते हैं ना, तो यहाँ पर नाम से बुलाते हैं। डियर हरप्रीत, हैप्पी बर्थडे। इट्स बीन अ लॉन्ग सीज़न विद इट्स हाइज़ एंड लोज़, एंड यू हैव बीन देयर by my side through it all. I'm so grateful to have such an amazing coach. I hope that we can continue the success that we have already had in 2026, and continue to be good friends in years to come. Even if I don't know what the future holds, you will always be my coach. Love, Noah Lovers. तो ये बहुत बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ऊपर वाला इनको करे, बहुत तरक्की दे। कभी भी जो भी बच्चे मेरे पास करते हैं, बिना किसी भेदभाव के, हमारे भारतीय हैं, गोरे हैं, चीने हैं, काले हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, मेरे खुद के विचार हो सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ कभी किसी तरह का भेदभाव कभी भी नहीं हुआ, और ना ही कभी होगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सभी एक जैसे होते हैं।
अपने बच्चों से बढ़कर इनको प्रेम करना पड़ता है और ये भी बहुत प्रेम करते हैं। तो बच्चे का बहुत धन्यवाद इसके लिए, तो मैं इसको टाँग दूँगा दीवार पर। खैर, चलते हैं वीडियो की तरफ। मैराथन जो है आपको लगानी है, मुंबई मैराथन। 2-3 बातों का ख़्याल रखना है कि पहला है कि आपको हार्ट रेट जो है उसका ख़्याल रखना है। अगर आप नॉर्मल हार्ट रेट आपको नहीं पता है तो उसको निकाल लें। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कैसे सही हार्ट रेट निकालते हैं इसको मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। पहला है कि आप रखते हैं, हार्ट रेट रखेंगे, अगर 18 साल की उम्र है बच्चे की तो उनका बनेगा 202 के करीब उनका बनेगा मैक्स हार्ट रेट, जहाँ तक आपका हार्ट पंप कर सकता है। और उस मैक्स हार्ट रेट का आप अगर 80 से 88% तक, 90% लगा लें, 90% तक निकालेंगे तो वो आपका थ्रेशोल्ड बन जाएगा। उसके ऊपर VO2 मैक्स चला जाता है। तो ये बनेगा कोई 178 से लेकर 182 के करीब। और इस हार्ट रेट पर आपको ट्रेनिंग करनी होती है और जैसे-जैसे आपका इवेंट होता है उस हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन इस हार्ट रेट का फर्दर 80% जो बनेगा, वो बनेगा कोई 44 और 158 के करीब आपका, ये आपकी रेंज आएगी हार्ट रेट की। ये है आपका हार्ट रेट जिस पर आपको रनिंग करनी है। अब मुंबई जैसे स्थान पर आपको रनिंग करनी है या दिल्ली में कोई भी मैराथन होती है, कहीं भी भारत में ख़ास करके, तो आपको 2-3 बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। पहला है पॉल्यूशन, दूसरा है टेम्परेचर। इन बातों का ख़्याल रखेंगे और पुल भी जब आता है, जैसे करना है, पुल पर रनिंग कैसे करते हैं, इस पर हम सेपरेट टॉपिक बनाएँगे। अब हार्ट रेट जो आपने अपना निकाला है 144 से लेकर 158, इसके भीतर ही आपको अपनी फ़िटनेस के अनुसार यहीं पर ही, हो सके तो लोअर एंड पर, अगर आपकी जो प्रॉपर टारगेट है ना, आपने, किसी ने 2.5 घंटे में लगानी है, किसी ने सवा 2 घंटे में लगानी है, किसी ने 3 घंटे में लगानी है, जितना भी उनका लोअर हार्ट रेट होगा, उस पर रहेंगे, जितने लंबे समय तक रहेंगे, उतना आपको बेनिफिट होगा, उतनी आप ऑक्सीजन कंज़्यूम करेंगे और उतना ही आपके पास एटीपी रिज़र्व रहेगा। फर्दर 30 किलोमीटर के बाद जो वॉल आती है, वो हिट करेंगे आप, वहाँ तक आपका वहीं रहेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा आपको अगर लोअर हार्ट रेट पर आप रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा ख्याल थोड़ा-सा पेस का। आप ज़्यादा ड्रिफ्ट भी नहीं कर सकते पीछे को, कि आप ज़्यादा ड्रिफ्ट कर गए, पेस स्लो रही तो कैच नहीं कर पाएँगे आगे। तो हार्ट रेट को मेरे अनुमान के अनुसार 154-52 यहाँ से शुरू करें। पहले तो धीरे-धीरे बढ़ेगा, वहाँ तक जाएगा, एक एक आध किलोमीटर में, इसको यहाँ पर टिका लें। जैसे ही ये ड्रिफ्ट होता है 156, 157 पर, इसको फिर धीरे 152, 153 वहाँ पर ले आएँ और जितना हो सके इसको वहाँ तक लेकर जाएँ, कोई 20 किलोमीटर तक। उसके बाद ये ड्रिफ्ट होना शुरू होगा। फिर भी इसको कंट्रोल करने की, जितना इसको कंट्रोल करेंगे, उतनी आपकी मैराथन अच्छी लगेगी। अब है 30 किलोमीटर के बाद ये वहाँ पर से सुई जाएगी थ्रेशोल्ड की तरफ, तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पर आपकी फ़ील क्या है? टेम्परेचर क्या है? अगर टेम्परेचर जो है, वो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है जिसमें आप ट्रेनिंग करते हैं, उसके उससे 3 से 5 डिग्री ऊपर है टेम्परेचर, तो आपको क्या करना है? पेस जो है अपनी, आपको पता होगा कितनी पेस से लगाते हैं, कितने किलोमीटर पर अपने निकालते हैं मिनट के, पर किलोमीटर के कितने मिनट आपके होते हैं, वो उसको आप कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड उसको और स्लो करें। क्योंकि टेम्परेचर जो होगा, वो आपका जो कोर का टेम्परेचर होगा उसको बड़ा कर ज़्यादा कर देगा और स्वेटिंग होगी, उससे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स लाइट्स जो होते हैं होंगे, वो लूज़ होंगे, जल्दी लूज़ होंगे तो जल्दी थकान होगी तो जल्दी वॉल हिट होगी। दूसरा है पोल्यूशन का। पोल्यूशन के बारे में तो आपको पहले ही पता होगा, आपने ट्रेनिंग वगैरह की होगी। इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि आप कुछ ठंडा साथ साथ में लेकर चलें, अगर ये गर्मियों के, वहाँ पर गर्मियों में तो शायद नहीं करवाते होंगे किसी भी तरह की मैराथन, इतनी ज़्यादा गर्मी में यही दिन होते हैं मैराथन वगैरह के। और अगर आपको कहीं भी मैराथन में ऐसी दिक्कत आती है कि आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको डेफ़िनेटली स्लो होना पड़ेगा। तो ये हैं कुछ टिप्स मैराथन के लिए। चैनल को कर लें सब्सक्राइब, इसी वजह से कि हम कोचिंग के कोर्सेज़ शुरू करने जा रहे हैं
और उसका मैं किसी तरह से यहाँ पर हम नया क्लब भी सेटअप करने जा रहे हैं और किसी तरह से उसका मैं निकालूँगा कि किस प्रकार से जो बच्चे व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं और जिसका कोई भी किसी का क्वेश्चन होता है और आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आप व्हाट्सएप के ग्रुप में बेशक आ सकते हैं। तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।